हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मैं आपके मीरू आप सभी का एंटरटेन करने आ गई हूँ अपनी स्टोरी से। लाइक एंड लव स्टोरी जो कि है ऐश्वर्या एंड अनाया की। इसमें आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले बात करना चाहती हूँ। वो बात ये है, जितने हमारी स्टोरी पे व्यूज़ आते हैं, अगर उतने ही लाइक आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और उतने ना तो उससे आधे ही आ जाएं। अपलोड करती हूँ फॉर स्टोरी जो रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, वो नहीं होगी। व्यूज़ तो अच्छे होते हैं लेकिन लाइक कम होने से स्टोरी अपलोड नहीं हो पाती है, रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल कर दी जाती है यूट्यूब की तरफ से। ये आई थिंक यूट्यूब की पॉलिसी है। तो प्लीज़ स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और शेयर भी, कमेंट तो आपकी मर्ज़ी है, स्टोरी को लाइक कर दें। चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, यस अन्नू दोनों ही करीब होने लगते हैं। अभी वहाँ पे अन्नू के बाबा आ जाते हैं जो कहते हैं अब घर चलें। अन्नू यस दोनों ही पीछे हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी यस को अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ता है जो कि उससे हो नहीं रही थी। और यस का इतू समूह बन जाता है ये देख के। अन्नू वो यस को टीज कर रही थी आँखों ही आँखों से। यस उसकी तरफ गुस्से से देखती है, आप घर चलो, मैं आपसे चुन चुन के बदले लेती हूँ, ऐसे कह के अन्नू की तरफ देख रही थी। इधर लाइकन आके उनको ग्रेड करते हैं, अनु के बाबा को ग्रेड करते हैं और यश को भी करते हैं। आफ्टर ऑल अनु के बाबा उन सबके गुरु थे। तो यश सभी लाइकन का धन्यवाद करती है। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की थी जिसमें आप सभी ने बखूबी हमारा साथ दिया है, उसका धन्यवाद करूं वो कम है। तो सभी लाइकन यश को ग्रेड करते हैं, यश से कहते हैं आप हमारी महारानी है, और ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की थी, और एहसान तो आपने हम पे किया है इन हमें अनिकेत से, इन वैम्पायर से बचा के। और हमें तो आपका साथ देना ही था, और आगे भी हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। भी उन्हें उनकी तरफ देखती है, कहती हाँ इन फ्यूचर आपको हमारा साथ देना ही होगा। यस उनकी तरफ देखती है, वो भी उन्हें ग्रेड करते हैं। फिर वहाँ से अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। इधर अनु के बाबा फिर अनु की तरफ देखते हैं, तो अनु यस दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तो समायरा अनु की तरफ देखती है, तो अनु समझ जाती है समायरा क्या चाहती थी। तो अनु भी कहती है हाँ हाँ घर चल के अंकल से बात करते हैं। ये सुन के समायरा तो अनु के ऊपर ही चढ़ जाती है, और वो उसे हक कर लेती है, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। अब ये सभी वहाँ से निकल आते हैं। ये लोग जंगल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, और आई थिंक काफ़ी टाइम से हो रही थी। तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ था, और सूरज की पहली किरण उस बर्फ़ पे पड़ रही थी, इससे वहाँ का व्यू और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। वहाँ की वादियों में बर्फ़ की चादर सी बिछ गई थी, और बर्फ़ पे पड़ती हुई सूर्य की किरणें उस व्यू को और भी सुंदर बना रही थी, ब्यूटीफुल बना रही थी। और वहाँ का मॉस्फियर कुछ घंटों पहले बहुत ही डरावना था, भयानक था, अब वो खुशनुमा हो चुका था। सारी निगेटिविटी ख़त्म हो चुकी थी, अब वहाँ पे बस पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। वहाँ की हवाएं अब सुकून भरी थी। बस स्नोफॉल को देख के वो खुद को रोक ही नहीं पाती है, वो जाके बर्फ़ से खेलने लगती है। वहाँ पे अपने बाहों को फैला के जो बर्फ़ गिर रही थी बस उसे महसूस करने लगती है। निधि मोहिनी जो कि अनकॉन्शियस थी, और वो निधि की बाहों में थी, वो निधि से कहती मुझे उतारो, और वो भी जाके उस बर्फ़ के साथ खेलने लगती है। अब ये देख के अनु निधि समायरा रीना कहाँ ही रुकने वाले थे, वो भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे खेलने के लिए। अब ये देख के अनु के बाबा वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर ये सभी एक दूसरे पे वो बर्फ़ फेंक रहे थे। यस अनु के ऊपर बर्फ़ फेंकती है, तो अनु यस की तरफ फेंकती, यस दिस इज़ नॉट फेयर। और अनु यस को पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो यस आगे आगे भागने लगती है। अनु दौड़ के जाती है और यस को पीछे से ग्रैब कर लेती है और उसे उठा के घुमाने लगती है। और ये ऐसे ही समायरा भी रीना को उठा लेती है, वो भी एक दूसरे पे बर्फ़ फेंक रहे थे। ये सभी बहुत खुश थे, और निधि भी मोहिनी के साथ बहुत खुश थी। और सूरज अब
काफ़ी निकल चुका था। इन लोगों को खेलते गए, बर्फ़ से खेलते खेलते 1-2 घंटे बीत चुके थे। ये पिक लेते हैं, साथ में स्नोमैन भी बनाते हैं। यस, मोहिनी तो वेम्पायर और लाइकन थे, तो इन्हें तो ठंड लग नहीं रही थी, ना ही अनु को फील हो रहा था। लेकिन जो हमारी समायरा और रीना थी, उनका तो ठंड से बुरा हाल हो रहा था। वो तो कांपने लगी थी। अब कांपती भी क्यों ना भाई, वो तो ह्यूमन थी, वो थोड़ी ना लाइकन एंड वेम्पायर थी, तो वो ठंड से कांपने लगती है। ये देखे ये अनु यस से कहती है, यस अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन यस वो तो बच्चों की तरह बस बर्फ़ से खेल रही थी, उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। अब ये लोग मिलके स्नोमैन बनाते हैं, तो यस उसके साथ भी कुछ अनु के साथ मिलके पिक क्लिक करते हैं। तो अनु उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती, तो ये उसकी कहती क्या है, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे और खेलना है, मुझे और खेलना है। वाह स्नोफॉल हो रही है, देखो ना कितना कितना रोमांटिक व्यू है। और आप ना खड़ूस की खड़ूस रहेंगी और आप बच्ची की बच्ची रहेंगी। आपको देख के कौन कहेगा आप इन लाइकन की महारानी है। ये सन्नू की तरफ देखती है, ओ हेलो, इससे महारानी का क्या लेना देना, और मुझे नहीं जाना घर। ऐसे करके वो फिर खेलने लगती है बर्फ़, और वो अनु के ऊपर बर्फ़ फेंकने लगती है। वो अनु कहती यार मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो यस कहते हैं ए पहले पकड़ो तो। ऐसे करके वो भागने लगती है, अनु भी उसके पीछे भागती है। अनु का पैर स्लिप होता है, वो यस को पकड़ती है संभालने के लिए, लेकिन यस अनु दोनों एक गिर जाते हैं वहीं बर्फ़ में। और इधर रीना मोहिनी वो भी अपना स्नोमैन बनाते हैं, उसके साथ पे क्लिक करते हैं। लेकिन मोहिनी करना ही सही थी, तो वो इसलिए ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रही थी। अब समायरा रीना की और भी हालत टाइट हो रही थी ठंड से, तो वो तो बेचारी साइड में ही खड़ी हो जाती, बस इन लोगों को खेलते हुए देख रही थी। तो ये अनु यस उठने लगती है, तो वो फिर स्लिप हो जाती है, वो अनु पे ही गिर जाती है। तो अनु उसे रोकती है, फिर खुद उठती है, यस को उठाती है। अब अनु यस को गोद में ही सीधे उठा लेती है। तो ये अनु कहती है हाँ मैं खड़ूस हूँ। यहाँ से निकल आते हैं ये लोग। और इधर मोहिनी वो भी जाने के लिए नहीं तैयार थी, तो निधि भी उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके आती है। और सच में वहाँ का व्यू इतना अच्छा था, वहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था यार। ऐसा व्यू देख के किसका ही मन होगा जाने का। आप में से जो भी लोग ऐसे जगह पे गए हों, स्नोफॉल सुबह का व्यू कितना अच्छा ही होता है। आई नो आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे जिन्होंने देखा होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब बर्फ़ पे सुबह की पहली किरण पड़ती है, ऐसा लगता है बस सोना ही सोना बिखेर दिया है। और सेम वही व्यू लग रहा था, जिसे यस का तो दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अनु उसे अपनी गोद में उठा लेती है, तो यस ती हल्के हल्के अनु के शोल्डर पे मारने लगती है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे नहीं जाना। लेकिन अनु नहीं सुनती है और यस को लेके वहाँ से चली आती है। तो जो लोग गए हों तो अपना अपना एक्सपीरियंस से शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है अनु के घर का। सभी वापस आ चुके थे। अनु की माँ के हाथों में आरती की थाली थी। अनु यस दोनों ही अंदर आने लगते, तभी अनु की माँ उन्हें रोकती है। अनु की माँ वहीं रुकने के लिए कहती हैं, और वो उन्होंने जो पहले से ही गृह प्रवेश का जो रिचुअल होता है उसकी तैयारी कर रखी थी। उसकी और अनु की दोनों की आरती उतारते हैं। अनु यस के फोrehead पर टीका करते हैं, फिर यस से कहते हैं वो जो कलिश होता है उसे और यस भी बहुत ही खुश थी। वो जब उस कलिश में फेर मारती है तो वो अनु का हाथ पकड़ लेती है और दोनों ही गिराती है और अंदर जाती है। और तभी मोहिनी निधि दोनों ही अंदर आने लगते हैं। तभी अनु की माँ उन्हें भी रोकती है। अब ना ही निधि का कोई था और मोहिनी की दी थी, लेकिन वो भी वापस जा चुकी थी। और निधि यस की बेस्ट फ्रेंड थी, तो अनु की माँ उनका उस भी गृह प्रवेश अपने ही घर में कराती हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ। इन दोनों ही जोड़ों का वेलकम वो करती हैं, जिसे देख के यस निधि मोहिनी बहुत खुश थे। और यस तो अपनी माँ के पैर छूती है और उन्हें हक कर लेती है। निधि मोहिनी भी उनका आशीर्वाद लेते हैं। मोहिनी की तो आंखों में आंसू आ जाते। ये देख के निधि मोहिनी से पूछती क्या हुआ।
तो मोहिनी कुछ नहीं, मोहिनी नाम में सर हिला देती है। अब सभी आ जाते हैं, तभी अन्नू की माँ कहती है बेटा जाओ तुम सब फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। तो यस कहती है हाँ माँ चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये सुन के अन्नू तो यस का हाथ पकड़ती है, कहती बेबी आप आप भी तो थक गई होंगी ना, तो चलिए आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो यस कहती नहीं मुझे माँ की हेल्प करनी है। तो अन्नू कहती बट बेबी। तो भाई यस अन्नू के पास आती है, क्लोज होती है उसके ईयर में, कहती बेबी यू नो ना आई एम अ लाइकन, लाइकन कभी थकते नहीं। तो अन्नू अपने सर पे हाथ मारती है, आई नो बेबी यू आर अ लाइकन नॉट अ ह्यूमन। अब अन्नू तो ये इसकी कुकिंग स्किल को बहुत ही अच्छे से लेनू, ये इसके हाथ का गाजर का हलवा खा ही चुकी होगी, आप लोगों को तो याद ही होगा क्या हाल हुआ था अन्नू का। डर रही थी। निधि निधि मोहिनी पोपी अपनी माँ से मिलते हैं। अन्नू के बाबा तो पहले ही जान चुके थे, लेकिन अन्नू की माँ वो नहीं जानती थी। तो वो भी निधि की मोहिनी की तरफ देखती है, और मोहिनी यश की तरफ देख रही थी। तो यश मोहिनी से पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मोहिनी यश को कुछ देने लगती है, वो एक्चुअली वही कंगन दे रही थी जो उसने यश से अन्नू के सामने मांगे हुए थे, जो कि अन्नू के अन्नू के ख़ानदानी कंगन थे। तो वो यश को देने लगती है। तो यश मोहिनी को देखती है, कहती अब इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है, और उससे कहती सॉरी यश इन पे तुम्हारा ही हक है। वो मैं अनिकेत के बहकावे में आ गई थी, मैंने ना जाने तुमसे क्या क्या कहा है, मैंने बहुत बार तुम्हारी इंसल्ट की है यस, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवर एंड एवर। उसकी तरफ देखती है और उसे वो कंगन वापस करते हुए कहती है इन पे तुम्हारा ही हक है, इन पे मेरा कोई हक नहीं है। मोहिनी यश को देखने लगती, कहती लेकिन ये तो अन्नू की माँ ने तुम्हें दिए थे ना, आंटी ने दिए थे। तो यश अपने हाथ मोहिनी जिन कंगन पे मेरा हक है वो तो मेरे हाथ में ही है। तो मोहिनी उसके हाथ देखती है और वो देखती है सच में यस सेम वैसे ही कंगन पहने हुए थी। मैं कुछ समझी नहीं यस ये कंगन कैसे है। तो यस मोहिनी को देखती है, कहती मैंने जो कंगन दिए थे मुझे, मैंने वो तुम्हें कभी दिए ही नहीं थे, और ये कंगन निधि की माँ ने मेरे डैड को दिए थे निधि की शादी के लिए, उसे शादी में देने के लिए। अब निधि ने तुमसे शादी की है तो इन पे तो तुम्हारा ही हक बनता है ना। मोहिनी कहती लेकिन ये तो सेम है। तो यस उन कंगन को लेती है और उनसे कुछ उनके ऊपर से कुछ हटाती है। एक्चुअली वो यस ने कुछ उनकी डिज़ाइन जैसे यस के कंगनों की डिज़ाइन थी वो सेम वैसी ही डिज़ाइन का कुछ उस पर लगा के रखा था, उसे हटा देती है तो और फिर मोहिनी को देती है। तो मोहिनी ये देख के शॉक्ड रह जाती है ये, और वो हंसने लगती है। वहाँ पे यस मोहिनी को देखती है, कहती आई एम सॉरी मोहिनी, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं जानती थी तुम अनिकेत के कहने पे वो सब कर रही थी, अनिकेत ने तुम्हारे माइंड में हम लोगों के लिए गलत फहमी भर दी थी, उसके चलते मुझे ऐसा करना पड़ा, आई एम सॉरी मोहिनी। तो मोहिनी हंसती है और वो ये इसको हक कर लेती है, कहती नहीं सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं तुम दोनों को अलग करने वाली थी, अरे तुम लोगों ने तो मुझे मेरे प्यार से मिलाया है, मेरी निधि से मिलाया है। मोहिनी निधि को हक करने जा रही थी तो अनु बीच में आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती, मोहिनी सच में तुम निधि से प्यार करती हो, आई मीन यू लव निधि। इस हरकत से यस अनु को देखने लगती है। तो अनु कहती आई मीन मैं बस पूछ रही हूँ। तो अनु मोहिनी कहती यस अनु आई लव निधि। तो निधि कहती ने तो मुझे कभी प्रपोज भी नहीं किया। तो मोहिनी निधि की तरफ देखती है, एक मिनट बाहर चली जाती है। ये देख के सभी लोग मोहिनी को देखते रह जाते हैं, ये अब क्या करने गई। कि गार्डन में चली जाती है जहाँ फ्लावर लगे हुए थे, जल्दी से कुछ फ्लावर तोड़ती है, उनका बुके बनाती है, अंदर आती है, वो अपनी नील डाउन होती है और वो बुके निधि की तरफ बढ़ाती है, मिस निधि कोठारी। क्योंकि मोहिनी सोचने लगती है, तभी निधि उसकी तरफ देखती है क्या। तो मोहिनी कहती मैं सोच रही हूँ बिलीव मेरी मी तो मैं कह ही नहीं सकती, वो तो हमारी ही हो चुकी है, तो मैं क्या बोलूँ। और मोहिनी अपने बालों को खुजलाने लगती है। तो ये सुन के वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। मोहिनी कहती आई मीन तुम लोग हंस क्यों रहे हो, सजेस्ट मैं क्या बोलूँ।
कम ऑन यार, तुम लोग हंसना बंद करो, सजेस्ट मी, मैं क्या बोलूँ। मैं यस उसे देखती है, कहती निधि, मोहिनी तू बस ये निधि से कितना प्यार करती है वो बस बता दे, तेरे लिए यही काफ़ी है। मोहिनी हाँ में सर हिलाती है और वो फिर वो के मोहिनी की निधि की तरफ करती है, कहती निधि आई लव यू सो 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 मच, आई लव यू एंड फॉर एवर एंड एवर। निधि वो क्या लेती, मोहिनी के टपली मारती, तुम क्या कर रही हो। निधि मोहिनी कहती मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या कर रही हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या कह रही हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। बस मैं इतना जानती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अभी मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ बस। निधि कहती वॉट, तभी मैंने हक करना चाहती हूँ। निधि भी उसे हक कर लेती है, मोहिनी निधि को हक कर लेती है तो निधि भी उसे टाइटली हक कर लेती है और ये दोनों 2 मिनट तक एक दूसरे को हक किए थे। तभी अनु कहती मोहिनी पीछे होती है और वो निधि को देखती देखती कहती व्हाट, कहती तुमने मुझे नहीं किया। निधि कहती मैंने किया तो अभी तुम्हें हक बैक किया। तो मोहिनी कहती नहीं मैं वो नहीं कह रही, तुमने मेरे आई लव यू का आंसर नहीं दिया। तो निधि कहती ओ तो तुम्हें आंसर चाहिए। निधि मोहिनी कहती हाँ चाहिए ना। तो निधि उसके पास जाती है, उसके कान में कहती अभी चाहिए या रात में, यहाँ सबके सामने दूँ। तो मोहिनी ना में सर हिला देती है। तो इधर अन्नू और ये दोनों बहुत ही धीरे धीरे खुसुर खुसुर कर रहे थे। तो ये अन्नू कहती तुम दोनों ये खुसुर खुसुर क्या कर रहे हो। निधि कहती क्या कुछ नहीं, हाँ आई थिंक हमें अब अंकल से बात करनी चाहिए। मोहिनी सॉरी मैं भी क्या कह रही हूँ, हमें रीना रीना के डैड से बात करनी चाहिए। निधि भी काफ़ी प्लस कर रही थी। तो अन्नू की माँ कहती है हाँ बेटा पहले तुम लोग फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो फिर चले जाना। अन्नू की माँ बात सही लगती है तो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने। अन्नू की नाश्ता रेडी करने के लिए किचन में चली जाती हैं। अन्नू के बाबा उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो अन्नू की माँ कहती है आप भी फ्रेश हो जाइए, आप भी तो थके होंगे। अन्नू के बाबा भी हाँ करते हैं और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। यस भी अन्नू की माँ के साथ किचन में आने लगती है, नहीं माँ मैं भी आपके साथ आती हूँ। तो अनु यस का हाथ पकड़ती है, कहती आप रहने दीजिए माँ रेडी कर लेगी। यस अनु को घूर के देखती है, कहती बेबी मैं आपकी कुकिंग स्किल को थोड़ी देर में रीना के घर भी जाना है तो प्लीज़ आप रहने दीजिए, मैं माँ की हेल्प कराती हूँ। यस तो यस गुस्से से अनु को देखती है, कहती आपको क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो अनु कहती बेबी आई नो आपकी कुकिंग स्किल इज़ वेरी गुड बट प्लीज़ बेबी मैं करती हूँ ना। यस अनु को देखती है, अब मुझे टोट काट रही हैं। अनु कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है बेबी, मैं करती हूँ ना हेल्प। तो यस उसे खोल के देखती कहती आपको पता है मैं खाना मुझे भी बनाना आता है। तो अनु कहती आई नो बेबी बट यस उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है, मैंने खाना बनाना सीख लिया है और स्पेशली गाजर का हलवा, और अब तो ब्रेकफास्ट मैं ही रेडी करूँगी और वो भी बिना माँ की हेल्प के। अब इन दोनों की लड़ाई होने लगी। अनु चाहती थी ब्रेकफास्ट नाश्ता उसकी माँ ही बनाए और ब्रेकफास्ट यस बनाना चाहती थी। आफ्टर ऑल उसने कुकिंग सीखी जो थी। यस प्यार से अनु को देखती बेबी मेरे होते हुए माँ खाना बनाए ये अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैं इस घर की बहू हूँ एंड अब तो मैंने कुकिंग सीख ली है, प्लीज़ मुझे बनाने दो ना, स्पेशली आपका गाजर का हलवा जो आपको बहुत पसंद है। यस ने कुकिंग क्यों सीखी थी वो आप लोग जानते ही होंगे, आई नो आप लोग इतने तो समझदार हैं ही। तो यस और यस कह रही थी मैं ही रेडी करूँगी, नू से मना कर रही थी। अब इन दोनों की फ़ाइट को देख के वहाँ से रीना अपने घर चली जाती है समारा के साथ और निधि
निधि मोहिनी अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। माँ किचन में चली जाती है, अन्नू के बाबा उनके साथ उनका हाथ बटाने के लिए वो भी किचन में चले जाते हैं। इधर अन्नू और यश दोनों में लगे थे, आर्ग्यूमेंट हो रही थी दोनों के बीच। पहली बार अन्नू के घर यश आई थी और इन दोनों में जो आर्ग्यू हो रही थी वैसे ही आर्ग्यू फिर चिढ़ जाती है। यश कहती है मैं ही नहीं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, अन्नू कहती नहीं माँ बनाएगी। बेबी आप थक गई हो, आपको फ्रेश होना चाहिए, यू नीड टू बाथ प्लीज बेबी। यस कहती नहीं मैं ही बनाऊंगी, और अन्नू कहती नहीं प्लीज़ बेबी आप रहने दीजिए। यस कहती तुम्हें मुझ पर डाउट है? हाँ मैंने मैंने कुकिंग सीखी है। अन्नू कहती कब सीखी आपने? यस कहती जब आप मुझसे गुस्सा थी और मैं यहाँ से घर चली गई थी, तो मैंने आपकी याद में बस कुकिंग ही सीखी थी। क्या सीरियसली? यस तुमने कुकिंग सीखी मेरी याद में? वाह। ये सन्नू को देखती है तो क्या करती भाई, मुझे नहीं आता था, आपने तो अपनी ज़िंदगी से मुझे निकल जाने के लिए कह दिया था। वापस आके उदास रहने लगी थी और मैं दिन रात उदास रहती थी। तो मेरी ऐसी हालत देख के मुझे साची ने सजेस्ट किया कुकिंग सीखने का, तो मुझे भी उसका आइडिया अच्छा लगा, मेरे लिए कुकिंग सीखी। तो ये सन्नू को देखती तो क्या करती, आप तो इतना अच्छा खाना बना लेती हो और मुझे मुझे तो एक चाय तक नहीं बनानी आती थी, तो मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए। और मैं नहीं चाहती थी कि शादी के बाद आप कुकिंग करें, सो मैंने सीख ली। तो अनु इसको हक कर दिया, कहती बट बेबी प्लीज़ तो फिर कभी आप अपनी कुकिंग स्किल मुझे दिखा देना। तो ये कहती नो मुझे आज ही करनी है, और मुझे आज ही आपको कुछ अच्छा सा बना के खिलाना है। आई मीन गाजर का हलवा आपकी पसंद का, वो आज ही मुझे बनाना है। तो अन्नू अपना सर पकड़ लेती है, कहती हे भगवान मुझे बचा ले, मुझे उठा लो, मैं मेरी ये बीवी मुझे गाजर का हलवा बना के, मैं गाजर का हलवा खा के मर जाऊँ, आप पहले ही उठा लो मुझे। धीरे से कहती है, लेकिन यस फिर भी सुन लेती है, और ये सुन के यस को बहुत बुरा लग जाता है। आई मीन ख़राब लगना ही था, भाई बनता है। अब यस ने अन्नू के लिए ही कुकिंग सीखी है और फिर भी अन्नू ऐसे कहेगी या कोई, भाई यस को तो ख़राब लगा था। इस चीज़ से मुझे भी अन्नू पे गुस्सा आ रही है। आई सपोर्ट यस। आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अन्नू जो कह रही थी सही कह रही थी, जो भी है बता दीजिएगा। चलिए, तो ये चीज़ ये सुन लेती है। अब ये इसको गुस्सा आ जाती है, वो अन्नू की तरफ देखती है गुस्से से, और फिर ठीक है मैं नहीं बनाती, और अपना पैर पर रख के वो गुस्से से रूम की तरफ चली जाती है। ये देख के अन्नू कहती लो भड़क गई मैडम, अब मनाना पड़ेगा। अन्नू यस के पीछे पीछे जाती कहती बेबी प्लीज़ बेबी आई एम सॉरी बेबी। यस रूम में आ जाती है, वो अपने कपड़े लेके बाद वॉशरूम में जाने लगती है। तो ये अनु उसके सामने आती कहती बेबी प्लीज़ आई एम सॉरी। जगह वो यस के कान पकड़ लेती कहती बेबी प्लीज़ आई एम सॉरी। तो यस उसे घूर के देखती कहती आप भूल रही हैं, आपने मेरे कान पकड़े हैं। ये अनु कहती बेबी अब मेरा तेरा क्या है, अब तो हम हो गए हैं, तो वो भी तो मेरे ही है ना। तो यस उसकी तरफ देखती है कहती जी नहीं ये मेरे ही गाना है। अच्छा ये हटिए मुझे फ्रेश होना है। अन्नी कहती हाँ बेबी साथ में चलते ना फ्रेश होने। यस कहती नहीं। तो यस कहती जी नहीं मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके साथ फ्रेश होने का, आप मैं अकेले ही फ्रेश होने जा रही हूँ। और ऐसा करके वो अन्नू को साइड में पुश कर देती है, वॉशरूम में जाने लगती है। तो अन्नू उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है, उसे पीछे से हक करती है। अन्नू यस के बालों को पीछे गए एक साइड में करती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है पीछे से ही। अब वो तो यस का बिग पॉइंट था, लेकिन फिर भी यस अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करती है और अन्नू को पीछे पुश करती है। तो अन्नू कहती बेबी प्लीज आई एम सॉरी। तो यस उसे देखती है, कहती सॉरी फॉर व्हाट। अब क्या मेरे बारे में सोचती हैं? आपको लगता है मैं एगोइस्टिक हूँ, रूड हूँ, गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ वहाँ पे, बात बात में जिद करती हूँ, हाँ यही सोचती हैं आप? अनु यस को देखती है। अब यस अनु की तरफ बढ़ती जा रही थी, अनु पीछे पीछे जा रही थी। अनु एकदम से बेड पे बैठ जाती है और यस बस उसके ऊपर साउट ही करती जा रही थी।
आप लोग सोच ही सकते हैं कि यस, उस टाइम पे अन्नू की हालत क्या होगी। और अन्नू बेचारी चुपचाप बेड पे बैठ जाती है और यस उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। अब बताइए ना, आप क्या सोचती हैं? आप यही समझती हैं मुझे मैं जिद्दी हूँ, बात बात में जिद करती हूँ आपसे। अब आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, बोलिए ना। तो अनु यस की तरफ देखती है और यस भी अनु की आंखों की तरफ आंखों में देखती है और इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। अनु यस को पकड़ती है, उसकी कमर से पकड़ती है, अपने लैप पर बैठाती है, कहती बेबी सच बोलूं या झूठ? यस अनु की तरफ देखती है, कहती आप ना झूठ ही बोल दीजिए। तो अनु कहती बेबी आप बिल्कुल भी जिद नहीं करती हैं, और गुस्सा गुस्सा तो आपको आता ही नहीं है। आप बहुत ही स्वीट हो, क्यूट हो, मेरा छोटा सा बच्चा हो, मेरा क्यूट सा बेबी जो बहुत बहुत में जिद तो करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना? वही, और ऐसा करके वो यस के गाल पे किस कर लेती है। और अनु का बस इतना ही कहना था कि यस का जो भी गुस्सा था वो छू हो जाता है। यस अनु की तरफ देखती है, आप ना आप अच्छे से जानती हो मुझे कैसे मनाना है। यू नो बेबी आई एम वेरी स्मार्ट पर्सन, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। और वो फिर यस को पकड़ती है, उसे किस करने लगती है। उसके पहले दोनों चिक्स पे किस करती है, उसकी आईज पे किस करती है। मेरा छोटा सा बच्चा, छोटा सा बेबी, क्यूट सा। ये सन्नू को पीछे पुश करती है, आप बहुत बुरी हैं, चाहिए मुझे आपसे बात नहीं करनी। अनु यस को अपने तरफ खींचती है, ओ नहीं करनी, नहीं करनी। और उसके किस करने लगती है, उसके पूरे फेस पे किस कर लेती है और उसके नेक पे भी किस करने लगती है बेबी, उसके नोज़ पे किस करती है। और फिर उसके लिप्स की तरफ जैसे किस करने वाली थी तभी यस उसके लिप्स पे अपने हाथ रख देती है, कहती नहीं मुझे फ्रेश होना है, फिर माँ की हेल्प करनी है। और ऐसा करके वो वॉशरूम में भाग जाती है और अनु अपना सर पकड़ लेती है, आज तो ये मुझे अपने हाथ का हलवा खिला के मानेगी। चल बेटा अनु रेडी हो जा हलवा खाने के लिए। अनु ऐसा करके अपना सर पकड़ लेती है। इधर यस फ्रेश होके बाहर आती है, वो देखती है अनु वहाँ पे थी ही नहीं, तो यस जल्दी से रेडी होती और आज यस ने बालों को क्लिप करती है और माथे पे छोटी सी रेड बिंदी लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, हाथों में बैंगल पहन रखे थे और वो कंगन भी जो उसके अनु की माँ ने दिए थे, वो पूरी इंडियन अटायर में रेडी हुई थी। वो खुद को मिरर में देखती है, कहती नाउ परफेक्ट। लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी मांग पे जाती है जहाँ पे वो उसने सिंदूर तो डाला ही नहीं था, तो वो ड्रॉल में ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पे अनु आ जाती है, वो यस को देख के बस देखती ही रह जाती है। अनु के मुंह से एक ही वर्ड निकला, ओह माय गॉड। यस ने सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही सोहनी कुड़ी लग रही थी और वो अपने दिल पे हाथ रखती है, कहती यार कोई तो रोक लो, ये तो आज पूरा कत्ल करने के इरादे से पे हाथ रख लेती है। देखती है यस कुछ ढूंढ रही है, तो उसके पास आती है, तो अनु से पूछती है आप क्या ढूंढ रही हैं? तो यस कहती वो कहती क्या आप ये वो आप कुछ बताएंगी मुझे? तो यस कहती हाँ वो सिंदूर, मुझे सिंदूर लगानी है। मनु जो अपने हाथ पीछे किए हुए थी वो सामने ले आती है, यस के तरफ करती है और अनु के हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी जो शायद उसकी माँ की थी, वो लेके आती है, तो वो यस के सामने करती है। तो यस उसे देखती है, तो यस अनु के करीब हो जाती है, अनु के पास आती है, उसके पास जाके कहती लगा दीजिए। अब ये सुन के तो अनु के फेस पे स्माइल आ जाती है और अनु सिंदूर लेती है और वो फिर यस के मांग में भर देती है इधर और पीछे होके उसके फोrehead पे किस कर लेती है। यस कहती है आपने मुझे गंदा कर दिया,
अब मुझे फिर से फ्रेश होना होगा। तो अनु कहती हाँ क्यों, आपने बिना फ्रेश हुए मुझे किस कर ली, आपने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। तो अनु कहती ओ हेलो, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। तो यस कहती कब, कहती अरे वो मैं माँ के रूम में हो गई थी, आप यहाँ पे थी तो जाने के लिए लेट हो रहा था ना। यस कहती ओ, यस भी उसे हक कर लेती है और अनु भी यस को हक कर लेती है। तभी यस कहती अरे छोड़िए, मुझे मुझे माँ की हेल्प करनी है। तो अनु कहती आप नहीं मानेगी। तो यस कहती बिल्कुल भी नहीं, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा मेरे हाथ का गाजर का हलवा। और इतना कह के वो स्माइल करते हुए किचन में आ जाती है। इधर मोहिनी भी फ्रेश होके बाहर आ चुकी थी और वो बाथरोब पहने हुए थी, अपने बालों को टॉवल से पोंछती हुई बाहर आ रही थी। अब उसका जो बाथरोब था वो शॉर्ट था, उसमें उसकी लेग्स दिख रही थी, जिन्हें देख के निधि जो कि बेड पे बैठी मैगजीन पढ़ रही थी, उसके हाथ से वो मैगजीन छूट के नीचे गिर जाती है और वो बस निधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बस कंटिन्यू मोहिनी की लेग्स को देख रही थी। और मोहिनी वो पहले तो ध्यान ही नहीं देती है, वो बस अपने बालों को पोंछती हुई मिरर के सामने जाती है और वहाँ पे ट्रायल लेके अपने बालों को सुखाने लगती है। और निधि कंटिन्यू बस मोहिनी को ही देख रही थी। तभी मोहिनी मिरर से देखती है कि निधि उसे ही देख रही है। अब निधि से कहाँ ही कंट्रोल होने वाला था, तो वो भी धीरे धीरे मोहिनी के पास चली जाती है और उसके हाथों से ट्रायल लेके खुद इसके बालों को सुखाने लगती है। निधि मोहिनी के बालों को सुखा कम रही थी, उसके बालों की स्मेल ले रही थी। मोहिनी से जो फ्रेग्रेंस आ रही थी वो निधि को पागल सी कर रही थी। निधि मोहिनी की स्मेल में खोती जा रही थी और वो उसके बालों को एक साइड करती, बस उसकी नेक पे किस करने लगती है। धीरे धीरे उसके बाथरोब को खोलने लगती है और उसकी नेक से होते हुए वो उसके नीचे बाथरोब को एक साइड में करती है और वहाँ पे किस करने लगती है। इधर मोहिनी की हालत ख़राब हो रही थी, वो अपने बाथरोब को टाइटली पकड़ लेती है और निधि बस उसे किस किए जा रही थी, उसकी नेक पे किस कर रही थी। तभी मोहिनी निधि को पीछे पुश करती है, पाँव से जाने लगती है। तभी निधि उसका हाथ पकड़ती है, उसे दीवार से लगाती है और उसकी आंखों में देखती है, बेबी डोंट गो, डोंट टिस मी। मोहिनी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। निधि बस एकटक मोहिनी को देख रही थी, उसके लिप्स को देख रही थी। मोहिनी भी निधि को देखती है, उसकी आंखों में देख रही थी। बस निधि मोहिनी के फोrehead पे किस करती है और अपने लिप्स, इतना कि वो उसके लिप्स की तरफ देख रही थी। निधि अपने लिप्स मोहिनी के लिप्स के करीब ले जाने वाली थी कि तभी इनके डोर नॉक होता है और डोर पे अनु थी। अनु कहती निधि रेडी हो गई, चलना नहीं है। तो निधि अपने सर पे हाथ मारती है, ये अनु खुद तो कुछ करती नहीं है, मुझे भी कुछ करने नहीं देती। ये मोहिनी सुनती है, वो हंसने लगती है, वो निधि को साइड में हटाती है और खुद अपने कपड़े लेके चेंज करने चली जाती है। गुस्से से डोर ओपन करती है, क्या है अनु। अनु कहती बहन तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, चिड़चिड़ क्यों कर रही है, हेलो के। निधि गुस्से से अनु को देखती, तेरे होते हुए हो सकता है। अनु कहती यार मैंने क्या किया है। निधि कहती यही तो, खुद तो कुछ करती नहीं, मेरे रोमांस के बीच कबाब में हड्डी बन रही है तुम। मैंने क्या तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तो निधि कहती हाँ तेरे रहते वो तो होने से रहा। तो अनु कहती क्या मतलब,
तो कहती कुछ नहीं, चल। और निधि तो पहले ही फ्रेश हो चुकी थी, वो अन्नू के साथ आ जाती है। इधर मोहिनी बाथरूम में थी, वो निधि की बात सुन के हंस रही थी। वो भी जल्दी से चेंज करके आ जाती है और मोहिनी भी चेंज करके मिरर के सामने आती है। वो अपने बाल बनाती है, वो भी थोड़ा मेकअप शेकअप करती है। अब वो भी ढूंढने लगती है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा, तो वो तभी वहाँ पे फिर से निधि आ जाती है और वो भी सिंदूर लेके आई थी। वो जल्दी से सिंदूर मोहिनी के आगे करती है, तो मोहिनी अब सिंदूर लेके लगाती है। तो निधि वहाँ से जाने लगती है, तभी मोहिनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे हक कर लेती है। आई एम सॉरी। तो निधि जो अभी उसका मूड चिढ़ा हुआ था, वो बहुत चिढ़ी हुई थी, तो अब वो भी थोड़ा कूल हो जाती है। इट्स ओके, चले। तुम मोहिनी एक पेट। निधि मोहिनी की तरफ देखने लगती है, तो मोहिनी निधि का फोrehead पकड़ती है और उसके अपना फोrehead मिलाती है और थोड़ी देर फोrehead मिलाती है, फिर पीछे हो जाती है। निधि उसे देखने लगती है, वो पूछ रही थी ये क्या था, तभी निधि उसका हाथ पकड़ती है। उसे निधि का हाथ मोहिनी पकड़ती है, उसे मिरर के सामने लाती है और वो एक्चुअली ताकि मोहिनी ने अपने जो उसने सिंदूर लगाया था, वो निधि देखती है उसके माथे पे टीका लग चुका था। ये देखते हैं वो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। मोहिनी को फोrehead पे किस करती है। अब ये दोनों हाथों में हाथ डाल नीचे आ जाते हैं नाश्ते की टेबल पर। सभी लोग आके ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठ जाते हैं। तो अन्नू की माँ सभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं और वो जो थी हमारी यस, वो गाजर का हलवा लेके आती है और वो सभी को गाजर का हलवा देती है। और वहाँ पे रीना तो नहीं, लेकिन समायरा आ चुकी थी रेडी होके, वो भी बैठ चुकी थी और सभी बस अन्नू की तरफ ही देख रहे थे। तो अन्नू भी वो बाउल लेती है गाजर के हलवे की, स्पून लेती है, एक बाइट मतलब थोड़ा सा गाजर का हलवा का टेस्ट करने चलती है। तो यस तो अपनी दोनों ही आंखें बंद कर लेती है और वो दिली दिल प्रेयर करती है, भगवान जी उन्हें पसंद आ जाए। और मोहिनी अन्नू जैसे ही खाने वाली थी, तभी वो यस की तरफ देखती है, इस बार तो कुछ मिलाया तो नहीं है। और उसे याद आ जाता है जब पहले उसने यस ने अन्नू के लिए गाजर का हलवा बनाया था, जिसे मोहिनी ने ख़राब कर दिया था। तो यस भी मोहिनी की तरफ देखने लगती है। वहाँ पे जो चारों लोग सभी लोग बैठे थे, वो सब हंसने लगते हैं। तभी अन्नू के पापा कहते हैं बेटा खा के बताओ कैसा बनाया है हमारी बहू ने। और बहू नाम सुन के यस तो उसे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यस अन्नू कहती जी बाबा। वो फिर बाइट करने जा रही थी और ये इधर यस अपनी फिंगर क्रॉस कर लेती है, भगवान जी प्लीज़ 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 पसंद आए। वो अपनी दोनों ही आंखें बंद कर लेती है। इधर अनु बाइट लेती है और बच्चे ऐसे ही टेस्ट करती है। अनु तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी और सभी लोग अनु की तरफ देख रहे थे, अनु क्या कहेगी, उसे कैसा लगा है। यस एक आँख खोल के देखती है कि क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रही है, क्या अच्छा नहीं बना। आई थिंक लगता है मैं मुझे नहीं आती कुकिंग। हाँ और वो बस इतना ही कहती है। अन्नू के हाथ से वो बाउल लेने लगती है, कहती आप रहने दीजिए, आई थिंक अच्छा नहीं बना है, मुझे सच में मुझे कुकिंग आती ही नहीं है। आप सही कह रही थी, मुझे कभी कुकिंग आएगी ही नहीं। तभी अनु जैसे वो बाउल लेती है, कहती इतना टेस्टी, ये बहुत टेस्टी है, बिल्कुल माँ माँ जैसे बनाती है, जैसे रीना बनाती है। ये तो उससे भी टेस्टी, उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छा हलवा बनाया। अब ये सुन के तो यस कहती क्या सच में। अनु कहती हाँ सच में। तो
अन्नू के बाबा यस हमारा सभी टेस्ट करके देखते हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा हलवा बना था। ये देख के तो अन्नू के बाबा वो कहते वाह बेटा बहुत अच्छा हलवा बना है, और वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हैं और यस को देते हैं। तो यस कहती अंकल आई मीन पापा ये कि क्यों? तो अन्नू के बाबा कहते बेटा इस घर में आपकी ये पहली रसोई है, और जब बहू घर में पहली रसोई बना दी है तो उसे कुछ नेंग दिया जाता है, तो ये आपका नेंग। तो अन्नू की माँ भी उसे देती हैं। अब सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं, तो सभी अन्नू की तरफ देख रहे थे। तो अन्नू सबको देखती है, कहती तुम सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो अन्नू की माँ कहती बेटा तुम्हें भी देना होगा। अन्नू कहती क्या माँ आप भी? मैं ये सब नहीं मानती। तो अन्नू की माँ उसका कान पकड़ती है, कहती बेटा जो हमारी परंपरा है रिवाज उन्हें तो तुझे निभाना ही पड़ेगा, चल जल्दी से निकाल क्या देगी ये इसको। अब अन्नू कहती माँ मैं सरली क्या? अन्नू की माँ फिर उसका कान पकड़ माँ मैं कुछ नहीं लाई। वो यस की तरफ देखती है, सॉरी यस मुझे नहीं पता था। तो यस कहती इट्स ओके, और वो बर्तन लेके किचन में चली जाती है। इसका फेस उतर जाता है, उसे बुरा लगता है। वो बस किचन में जाके बर्तन साफ़ करने लगती है, तभी अन्नू पीछे से जाती है, उसका हाथ उसे हक करती है बैग। तो यस अन्नू को पीछे हटाती है, कोई आ जाएगा। फिर यस को हक करती है, बेबी कोई नहीं आएगा, सब ब्रेकफास्ट कर रहा है। बस वो यस के किस करने लगती है। वहाँ पे अन्नू की जल्दी से पीछे हट जाती है और यस भी अपने बर्तन धुलने लगती है। तभी उसकी माँ आ जाती है, तूने दिया नहीं बहू को अभी तक, क्यों परेशान कर रही है उस बेचारी को, देना। तो अन्नू भी कहती है भाई जो तू पहले से तू ला के रख चुकी है। तो यस भी अन्नू को देखने लगती है। अन्नू की माँ कह रही है मैं जानती हूँ बेटा तो कुछ भी कह ले, लेकिन मैंने जो तुझे परवरिश दी है तो कभी भी मुझे ऐसा मौका नहीं देगी कि उस पर कोई उंगली उठा सके। अब उसे सताना बंद कर और दे दे। तो अन्नू भी अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है, वो एक्चुअली छोटा सा बॉक्स था, और वो यस को देखती है। तो यस तो देख के बहुत खुश हो जाती है, और वो जल्दी से उसे ओपन करती है, और उसमें एक लॉक था इसमें हार्ट से पेंडल था। ये देखे यस कहती वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, और यस उसे पहनने लगती है। तभी अनु कहती अरे इसे ओपन करके तो देखिए। तो वो ओपन करके देखती है, तो वो एक्चुअली ऐसा था, दो पार्ट में डिवाइड था। तो उसमें एक में यस और अन्नू की फ़ोटो बहुत ही छोटी सी एक साथ लगी थी कि पिक थी, और एक साइड में अन्नू के पापा और उन दोनों की पिक थी, वो छोटी सी बनी हुई लगी हुई थी। ये देख के यस कहती ये पिक आपने कब ली, और ये कब आपने ख़रीदा? तो अन्नू कहती यस यू नो ना मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यस हमेशा रिलाती है, और वो उसका दिल तो कर रहा था वो अन्नू को हक कर ले, उसे किस करे, लेकिन सभी लोग थे तो यस बस हक करके पीछे ही हो जाती है। तभी यस अन्नू समायरा की तरफ देखती है, कहती चलें, और अन्नू यस समायरा अन्नू की माँ सभी रीना के घर आते हैं। ये समायरा और रीना की शादी की बात करते हैं। अन्नू के बाबा माँ रीना के बाबा और उसकी माँ अन्नू की माँ को देखने लगते, कहते बहन जी आप ये क्या कह रही हैं, दो लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है? तो अन्नू की माँ कहती क्यों भाई साहब हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, मेरे अपनी अन्नू की ना। वो कहते बहन जी आपने की होगी लेकिन मैं नहीं कर सकता, और इस शादी को कोई नहीं मानेगा, कोई समाज नहीं मानेगा। तो ये सुन के समायरा रीना दोनों ही अन्नू की तरफ देखने लगते हैं। समायरा का तो फेस ही उतर जाता है, तभी अन्नू आंखों से इशारा करती है बैठ कर। तो समायरा भी इशारे से कहती समझाना पापा को। तो फ्रेंड देखते हैं अब अन्नू क्या करेगी, कैसे रीना को शादी के लिए मनाएगी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
एंड हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दिल करे तो कमेंट में बता दीजिएगा स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। खुश रहें, सभी को खुश रखें, खुशियाँ बांटते रहें और अपना सभी का ख्याल रखें। सो गाइस, बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। देना होगा ना माँ, आप भी। मैं ये सब नहीं मानती। तो अन्नू की माँ उसका कान पकड़ती है, कहती बेटा जो हमारी परंपरा है, रिवाज है, उन्हें तुम मान या ना मान, मानना ही पड़ेगा। उन्हें तो तुझे निभाना ही पड़ेगा।